हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे जिसके विषय में विवरण दिया गया हो, उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। ये हो गई इसकी डिफिनीशन। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एक पत्र लिखता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम राइट्स ए लेटर। तो इस सेंटेंस में राम जो है, राम यहाँ पे क्या है? राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट की, जिसका नाम प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए, उसे वाक्य का प्रेडिकेट कहते हैं, यानी उसे सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा वी रीड आवर बुक्स। तो यहाँ पे हमें पता है वी क्या है? वी सब्जेक्ट है, और रीड आवर बुक्स ये क्या है? ये जो है प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है, इसलिए रीड आवर बुक्स यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हैं, इनको जान लेना जरूरी है। तो इसको मैंने नोट के अंतर्गत बताया है। नोट के अंतर्गत पहला जो है पॉइंट है, प्रायः वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट के पहले आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाक्य का सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ बस आती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हेयर कम्स द बस। तो यहाँ पे जो द बस है ये बाद में आया है। द बस यहाँ पे क्या है? द बस यहाँ पे है सब्जेक्ट। किसके बाद में द बस आया है? हेयर कम्स के बाद में आया है। और हेयर कम्स यहाँ पे बेटा क्या है? हेयर कम्स यहाँ पे है प्रेडिकेट। तो ये इस एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम बात करें नोट के अंतर्गत दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट जो है इंपरेटिव सेंटेंसेज में हाइड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर ए की, बैठ जाओ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा सिट डाउन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेगा? यू रहेगा, लेकिन यू यहाँ पे क्या है? छुपा हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, यानी एग्जाम्पल नंबर बी की बात करें, उसे धन्यवाद दो या उसका आभार प्रकट करो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा थैंक हिम। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट यू क्या है? छुपा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।